बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक टाउन के अंदर जो पॉपुलेशन है इज मॉडल्ड बाय पीटी, वो ये हमें उसने बताई है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो है इतनी। वो बता रहा है टी जो है, टी को उसने क्या जाहिर किया है, वो ईयर साल से जाहिर किया सिंस 2020। वो कह रहा है 2020 तक जो पॉपुलेशन है एक टाउन की वो इतनी है। वो आगे फाइंड द ईयर, हमने साल मालूम करना है व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट, जो 1000 या 1000 से ऊपर 1000 चली जाएगी वो कब होगी, 800 है, और 1000 या 1000 से ऊपर कब जाएगी, हमने वो साल जो है मालूम करना है। एट लीस्ट जो होता है ना, ये आता है इस तरह करके, ग्रेटर देन और इज इक्वल देन, मतलब इसके ग्रेटर देन इतनी, इससे बड़ी, इससे ज्यादा, या इक्वल इसके बराबर। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, पी टी इज इक्वल हमारे पास है -2t का स्क्वायर प्लस 4tt और प्लस हमारे पास है 800। ये पी टी इज इक्वल इसके बराबर है पी टी की। आगे वो क्या कह रहा है, पी टी हमें जो है ना फाइंड द, तो पी टी ग्रेटर देन इज इक्वल कितना आएगी, 1000। ठीक है, अब ये पी टी की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब ये वाली जो ये पी टी की ये वाली वैल्यू जो है हम इसके अंदर लिख देंगे। देखिए तो -2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, आगे ये आएगा ग्रेटर देन इज इक्वल 1000। ठीक है, अब ये हो गया। तो इसको, ये हमारी इस को अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये आएगा -2t का स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा 40t प्लस हमारे पास आ गया 800। यहां पर ग्रेटर देन इज इक्वल, इसकी जगह पर इक्वल लगा दिया तो हमारे पास आ गया 1000। ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। अब ये 1000 है, ये इस तरफ आ जाएगा, 2t का स्क्वायर प्लस 40t, आगे आ जाएगा प्लस 800, और ये इधर प्लस का इधर आकर -1000 इज इक्वल 0 आ जाएगा। -2t का स्क्वायर प्लस 40t, आगे माइनस, देखें 1000 में से 800 निकाल दिए तो 200 रह गए इज इक्वल 0। अब देखें तो इनमें कॉमन जो आता है हमारे पास 2 है, तो -2 को कॉमन ले लिया। जब -2 इधर से कॉमन लिया, यहाँ पर हमारे पास t का स्क्वायर रह गया। कॉमन का मतलब ये होता है ये इनको डिवाइड कर रहा है। अब ये 2t प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 2s are 4, तो यहाँ पर 20t आ गया, और माइनस हमारे पास प्लस आ गया, तो 2 1s are 2, तो यहाँ पर 100 आ गया इज इक्वल 0। अब ये जो 2 है ये इधर इसको डिवाइड कर रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो उधर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर स्टैंड, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा t का स्क्वायर -20t प्लस हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल 0 -2। अब -2 जब 0 से डिवाइड होगा तो t का स्क्वायर -20t प्लस हमारे पास आ गया 100 इज इक्वल 0, ये 0 ही आ जाएगा। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर बनाएंगे। अब देखें तो 100t का स्क्वायर आ जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाए और प्लस माइनस करें तो 20 बन जाए। तो देखें तो हमारे पास t का स्क्वायर -10t और आगे हमारे पास आता है प्लस 100। अब देखें जरा कि 10 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस 100t का स्क्वायर बन जाता है, और 10 और 10 को आपस में प्लस कर दिया जाए तो -20t बन जाता है। तो ये हमारा, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास t है, तो यहाँ टी स्क्वायर में से एक t निकल गया, एक रह गया, और यहाँ पर 10 आ गया, t कॉमन था।
माइनस इन दोनों में कॉमन देखें तो -10 कॉमन है। अब -10 यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ टी रह गया, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, 10 10 100 आ गया, ठीक है, इज इक्वल 0 0। अब देखें तो हमारे पास टी ये वाला और -10 और ये वाला टी -10 इज इक्वल 0। अब देखिए टी माइनस टेन तो ये बन जाएगा t-10 का स्क्वायर इज इक्वल 0। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, t-10 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट और इधर 0 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये स्क्वायर रूट इससे खत्म, t-10 इज इक्वल 0 आ गया और t इज इक्वल हमारा किसके बराबर आ गया, यहाँ पर माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस के, t10 t का मतलब हमने ईयर्स लिया था तो ये 10 मतलब 10 साल, तो ईयर्स हमारे हो जाएंगे 2020 में प्लस 10 करें तो इज इक्वल आ जाएगा 2030। तो 2030 तक ये जो आबादी है ये 1000 या 1000 से ऊपर जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट, जो प्रॉफिट लेती है पी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय इक्वेशन के ऊपर 1000 रुपए, वेयर एक्स इज द प्राइस पर एटम के ऊपर प्राइस इन रुपीज में, फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट पर एटम के ऊपर उसको कितना आएगा वो हमने क्या करना है मालूम करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल हमारे पास है -5x का स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000, ठीक है। अब देखें तो इसमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आती है -5 और यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारी वैल्यू है b इज इक्वल 150 और c हमारा कितना है वो है -1000, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका जो फार्मूला है वो है x इज इक्वल -b/2a, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल हमारा है b हमारा कितना है वो है 150, ठीक है, ये माइनस फार्मूले का, आगे 2 आ गया और a हमारा कितना है वो है -5। अब देखें तो ये -150 और नीचे हमारे पास 2 5 10 माइनस हमारे पास 10 आ गया। अब देखें ये जो माइनस है माइनस से खत्म, 10 0 0 से खत्म, तो हमारे पास कितना आ जाता है x वो आ जाता है 15, तो x कितना है 15, तो 15 रुपए जो है वो पर एटम के ऊपर हमें जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। स्टेटमेंट लिखेंगे सो द प्राइस that gives maximum profit is 15 rupees। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, a toy car rolls down an incline and cover a distance, कितना डिस्टेंस वो कवर करती है बाय द इक्वेशन d, डिस्टेंस वो कवर करती है, टाइम उसमें कितना लगता है -0.5 टाइम, ठीक है, वो जितना डिस्टेंस कवर करती है मीटर। आगे वो कह रहा है वर्क टी, वेयर टी जो है वो क्या है इज द टाइम इन सेकेंड, टी को टाइम इन सेकेंड से उसने कर रहा है, यहाँ पर the time when the car has traveled a distance 12.5 मीटर, 12.5 मीटर कार को जो सफर है तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम दरकार होगा, जो डिस्टेंस है इज इक्वल टी का स्क्वायर -0.5 टी,
ये जो डिस्टेंस पहले उसने इस टाइम के अंदर तय किया है, अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस हमें दिया गया है कि 12.5 मीटर है, वो कितने टाइम में तय करेगा। तो इसके लिए देखें तो हम जो है ना, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, पुट d इज इक्वल 12.5 इन अबव इक्वेशन। ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है, तो हम डिस्टेंस उसके अंदर पुट कर देंगे। तो d इधर है, तो यहाँ पर d की वैल्यू हमने लिख दी, तो 12.5 आ गई। उसके बाद इज इक्वल हमारे पास है t का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस है 0.5t। अब देखें ये इधर है, जब इधर जाएगा यहाँ पर 0 रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास t का स्क्वायर आ गया, माइनस 0.5t आ गया, ये प्लस का था, इधर आकर माइनस 12.5 आ गया। ठीक है, अब देखें ये 0 इधर है, ये उस तरफ लिख देंगे, तो r लिखकर इस वैल्यू को हम इधर t का स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इज इक्वल हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है, a इज इक्वल है 1 के बराबर, उसके बाद हमारे पास b इज इक्वल किसके बराबर है, माइनस 0.5, और c हमारा किसके बराबर है, वो है 12.5 माइनस। ठीक है, तो ये एबीसी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फार्मूला है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, b माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले के अंदर, तो माइनस b है पहले, तो माइनस b हमारा किसके इज इक्वल है, वो है माइनस 0.5। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस हमारे पास आ गया, तो b हमारा किसके इक्वल है, वो है 0.5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 4 आ गया। a हमारा कितना है 1, और c हमारा कितना है, वो है माइनस 12.5, और नीचे हमारे पास 2a। हम देखें तो यहां पर हमारे पास रह जाएगा माइनस 0.5, ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, यहां पर हमने ऐसे, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा चेंज, और प्लस माइनस, अब देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.55 बार 25 आ गया, और माइनस, अब देखें 4 1 4, और 4 को माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब 4 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 50, और नीचे 2 1 2 आ गया। अब देखें तो बाहर हमारे पास क्या है, 0.5 प्लस माइनस, आगे हमारे पास ये वाले दोनों वैल्यू को हम प्लस किया तो हमारे पास बना 50.25, और नीचे हमारे पास वैल्यू आई 2। ये हम टाइम मालूम कर रहे हैं ना, तो इधर t साथ पे मेंशन कर दें। अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल 0.5, इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया है 15 पॉइंट, तो ये हमारे पास आया है प्लस माइनस 7.0887। इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया, और नीचे हमारे पास क्या है 2 है। अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक बार हमने प्लस करना है और एक बार इसको क्या करना है,
वो माइनस यहाँ पर ही t इज इक्वल 0.5 प्लस हमारे पास क्या 7.0887 बाय 2 आ गया, और एक दफा हमने इसको माइनस करना था तो 0.5 माइनस 7.0887 और नीचे हमारे पास क्या है 2। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 7.5887 और नीचे हमारे पास क्या है 2, और इधर हमने इसको क्या करना है माइनस करना है। जब हमने इससे माइनस पॉइंट ये माइनस किया तो यहाँ पर आया -6.5887 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2। अब हमने इसको इस पर डिवाइड करना है तो t इज 3.794 आ गई, और यहाँ पर हमने जो -6.5887 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई -1.828629, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो वैल्यू आ गई हैं टी की, एक ये और ये एक पॉजिटिव। तो टाइम हमेशा हमारा किस में होता है, वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और ये वाली जो है ना टाइम हम लिखेंगे। तो हमने टाइम हमारा कितना लगेगा, टी हमने मालूम कर लिया, टी है 3.794, ये हमारा आंसर है।